हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित अंक। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स और उन पे कुछ क्वेश्चंस जो मेंस और एडवांस में आए हैं। तो फर्स्ट है साइन एक्स इक्वल टू जीरो। हमें पता है साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे। तो जनरलाइज सोल्यूशन होगा उसका एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एन इंटीजर। सिमिलरली कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, ये कहाँ कहाँ होता है, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू। तो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन विल बी एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू व्हेन एन इज एन इंटीजर वैल्यू। tan एक्स इक्वल टू जीरो, ये कहाँ कहाँ होता है, तो वी नो जीरो, पाई, टू पाई। तो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज अ इंटीजर वैल्यू। ये पहला सेट है। देन सेकंड जनरल सोल्यूशंस, जहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ अल्फा है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जहाँ भी ये हो रहा होगा। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन अल्फा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे रिजल्ट्स, ठीक है। तो एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन अल्फा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर मुझे कहा गया कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो हाफ कब होता है, कौन सा एंगल के लिए होता है, तो आई नो साइन पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पाई बाय सिक्स हो गया। एंड जनरल सोल्यूशन विल बी एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन पाई बाय सिक्स। ये हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन। इस तरह हमें सॉल्व करना है वेयर एन इज़ एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। बोर्ड में सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। देन कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन इज़ एनी इंटीजर वैल्यू। अगेन एक एग्जाम्पल लेंगे। तो कॉस एक्स इक्वल टू हाफ लिया, तो हमें पता है कॉस एक्स कब हाफ होता है, तो कॉस ऑफ पाई बाय थ्री पे होता है। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो पाई बाय थ्री प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन विल बी टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री हो जाएगा, राइट। तो कॉस के लिए कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा इज गिवन बाय टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। फॉर्मूलेज याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। tan एक्स इक्वल टू tan अल्फा के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन इज ए इंटीजर वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने tan एक्स इक्वल टू वन बाय रूट थ्री ले लिया, तो आई नो कि tan एक्स विल बी इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय सिक्स लिख सकते हैं। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन विल बी एन पाई प्लस पाई बाय सिक्स। ऐसा हो जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन, राइट, फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू, राइट, एन। तो ऐसे हमें तीनों फॉर्मूलेज याद रखने हैं, राइट। एक बार क्विकली रिकैप देखते हैं। सो एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन अल्फा, देन टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर कॉस इक्वल टू कॉस में जो है, एंड टैन के लिए टू एन पाई प्लस अल्फा। तो ये हो गया सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला। थर्ड, जब स्क्वायर्स में होंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, तीनों के लिए आंसर इज सेम विच इज़ गिवन बाय एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। लेटर से दिया है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री बाई फोर। नाउ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये एक नोन एंगल का वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई थ्री। तो हमारे फॉर्म में आ गया जहाँ पे अल्फा है पाई बाई थ्री। तो इसका जनरल सोल्यूशन विल बी एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, राइट। ऐसा हो जाएगा। लेट अस से एक और एग्जांपल देखते हैं टैन के लिए। टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री, तो आई कैन से टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर, और रूट थ्री होता है टैन पाई बाई थ्री, तो टैन स्क्वायर पाई बाई थ्री हो जाएगा। अगेन अल्फा पाई बाई थ्री हो गया, इसका भी जनरल सोल्यूशन होगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू एन, ठीक है। इस तरह हमें फॉर्मूले याद करने हैं और सॉल्व करने हैं। ये बोर्ड्स के एग्जाम्पल हमने ऑलमोस्ट कर लिए। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी। ए बी सी जो है कुछ नंबर्स होंगे, राइट। तो ऐसे केसेस में हमें मेथड याद रखनी है। तो वी हैव टू डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब कोफिशिएंट या आगे जो नंबर आया है कॉस के, और बी मतलब जो साइन के आगे नंबर आया है। तो डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कॉस बी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये जो ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हमने कॉस अल्फा लिखा, सेकेंड हमने इसको साइन अल्फा लिखा। तो ये इक्वेशन बन गई कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, जो कि होता है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस एक्स माइनस अल्फा हो गया। ना सेकेंड साइड में जो है राइट साइड में सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया। ना हमें पता है कोसाइन का वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच में होता है। तो ये जो सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको भी हमेशा माइनस वन और वन के बीच में ही रहना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट। यही मैंने यहाँ कहा है। इस वैल्यू को हम कॉस बीटा से इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेशन बन गया हमारा कॉस एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, जिसका जनरल सोल्यूशन विल बी गिवन बाय एक्स माइनस अल्फा यहाँ का एंगल है, तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस बीटा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन बन गया। अभी सोल्यूशन याद रखने से अच्छा आप पूरे स्टेप्स याद रखिए कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने डिवाइड किया था, ठीक है। यहाँ कुछ नोट करने वाली बात है। हमने कहा था सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिटवीन माइनस वन टू वन रहेगा। तो इसी का दूसरा बात कि अगर सी का वैल्यू बड़ा हो गया या मॉड ऑफ सी का वैल्यू बड़ा हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट,
राइट, ये भी याद रखने वाली बात है। तो मतलब सी का जो वैल्यू है वो किसके बीच में हो सकता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निगेटिव एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, सो देयरफॉर वी गॉट रेंज ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स विच इज़ माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत बार एग्जाम्पल्स में काम आएंगे हमें सॉल्व करते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे दो इक्वेशंस दी हो, जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा एंड टैन एक्स इक्वल टू टैन अल्फा। इसका जनरल सोल्यूशन होगा 2n पाई प्लस अल्फा, सिर्फ 2n पाई से हमको ऐड करना है। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो अगर मुझे कहा है टैन एक्स इक्वल टू 1 एंड साइन एक्स इक्वल टू -1/√2, पहली बात तो टैन पॉजिटिव है एंड साइन निगेटिव है, ये कहाँ होता है, सो देयरफॉर आई कैन से जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। पहली बात मैं क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, और मुझे पता है π/4 होना चाहिए क्योंकि tan x 1, तो देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वैल्यू, तो अल्फा कहते हैं हम इसको, तो अल्फा विल बी 5π/4। तो देयरफॉर सोल्यूशन हो जाएगा जनरल सोल्यूशन 2n पाई प्लस 5π/4, जो भी आंसर है उसको 2n पाई से ऐड कर लो, राइट। तो इस तरह कॉमन एंगल देखिए और 2n पाई प्लस लगा दीजिए, तो ये दोनों का एक साथ आंसर देने का तरीका है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स फ्रॉम जेईई मेंस एंड एडवांस। तो एडवांस 2014 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x माइनस साइन 3x इक्वल टू 3। बहुत सारे लोग साइन 2x साइन 3x के फॉर्मूले लगाने की सोचेंगे। मैं यहाँ पे सोचता हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस 2 साइन 2x इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है, प्लस 2 साइन 2x इक्वल टू 3। ऐसा हो जाएगा। अब ये होता है सॉल्व करके cos 2x हो जाएगा और साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2, इसको लिख देते हैं 2 साइन एक्स cos x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये माइनस साइन जो है बाहर आएगा तो ये होगा -2 cos 2x साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स cos x इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं दोनों में cos साइन एक्स है, ठीक है, और 2 भी है, तो आई विल टेक -2 साइन एक्स कॉमन। अगर ऐसे करता हूँ तो क्या बचेगा, cos 2x माइनस यहाँ पे आएगा 2 cos x इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सो अभी हो गया -2 साइन एक्स इंटू, ना cos 2x का कोई फॉर्मूला ले लेते हैं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है -2 cos x इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये बन गया अब -2 साइन एक्स इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक बनते से ही मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके जाने की कोशिश करूँगा। रूट्स लाने की बात हो रही है, बट वो हेल्प करता है हमेशा हमें। आप तरीके याद रखिए। 2 बाहर निकालता हूँ तो ये -4 साइन एक्स cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस हाफ इक्वल टू 3 हो गया। नाउ थर्ड टर्म ऐड करेंगे तो आप देखिए -4 साइन एक्स cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 1/4 माइनस 1/4 करेंगे आप, तो ये बन गया हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये हो गया -4 साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर -3/4 इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट ओपन, तो -4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 3। ये ओपन हो गया, राइट, ये ऐसे गया सारा, ठीक है। तो इस तरह कुछ बना। नाउ इट विल बी -4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन एक्स। मल्टीप्लाई पे माइनस कर देता हूँ अगर दोनों साइड में, राइट, मल्टीप्लाई पे -1, तो ये बन गया 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 3। ऐसे हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे x दिया हुआ है हमें बिटवीन 0 टू पाई। अगर x बिटवीन 0 टू पाई है, ठीक है, अगर x बिटवीन 0 टू पाई है तो हमें पता है कि साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी पॉजिटिव है, तो एक कहने से LHS जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, राइट। आप ऑब्जर्व करिए अच्छे से, राइट, 0 टू पाई मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और स्क्वायर तो हमेशा नॉन निगेटिव होता है, तो LHS ऐसे होगा। RHS की बात अगर करें, ठीक है, RHS की बात अगर करें तो 3 साइन एक्स माइनस 3 ये हमेशा लेस दैन और इक्वल टू 0 ही होगा। ऑब्जर्व करिए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम ये 0 हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, राइट, ओके। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा 0 या 0 से कम रहेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 और -1 के बीच में होता है। मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर करना है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन LHS इज इक्वल टू 0 एंड RHS इज इक्वल टू 0, दोनों अगर 0 होंगे तो। नाउ लेट अस सी कि अगर RHS को 0 ले लिया, मतलब
3 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 करा तो साइन एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है π/2, ठीक है, एक्स की वैल्यू π/2 आती है। और अगर मैं ये एक्स की वैल्यू π/2 रखता हूँ, राइट, अगर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं 1 मिनट में, ओके, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। सो नाउ अब मुझे यहाँ से मिला था x इक्वल टू π/2 होना चाहिए। अगर मैं x का π/2 वैल्यू रखता हूँ तो LHS भी 0 आता है क्या? अगर आ गया तो सोल्यूशन है, नहीं आता हो तो ठीक है। तो हमारा LHS है 4 sin x cos x माइनस हाफ का स्क्वायर, यहाँ रखे हमने, तो 4 sin π/2 इंटू कॉस π/2 माइनस हाफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू 1/2 निगेटिव स्क्वायर, तो ये आंसर 1 आ रहा है। तो इट इज़ नॉट कमिंग आउट टू बी 0। हमने कहा था कि जब LHS RHS 0 आएंगे तभी सोल्यूशन होगा, बट हमारा क्या हुआ, LHS 0 आने के लिए हमें π/2 चाहिए था, लेकिन π/2 में हमारा RHS 0 आने के लिए हमें x π/2 चाहिए था, बट LHS एट दैट मोमेंट वी आर नॉट गेटिंग 0, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट कैन आई से, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। ऐसी बात हो गई सॉल्व करने से, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए किस तरह सॉल्व करने हैं, कितने अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। यहाँ जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसका भी हमने यूज़ किया। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं, पूरा इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं लगाते, ओके। तो ये एक क्वेश्चन था ना। एक और क्वेश्चन जो एडवांस 2016 में आया है, राइट, एस इज़ वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिटवीन -π to π वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू +-π/2, राइट। तो सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन यहाँ पे √3 sec x प्लस कोसेक x प्लस 2 tan x माइनस cot x इक्वल टू 0। सबसे पहले बात, जब मैं sec x कोसेक x वगैरह देखता हूँ तो आई विल से x शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड x शुड नॉट बी इक्वल इज मल्टीपल ऑफ π, ओके। जब भी आप tan x cot x की बात करोगे, आप सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखो, भले ही यहाँ दिया है हमें क्वेश्चन में कि ऐसा नहीं होगा, बट क्योंकि अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो तो आप डोमेन चेंज कर देते हो इक्वेशन का, राइट। नोट करिए इस बात को, मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम मैंने फिर चेंज कर दिया, इट विल नॉट बी द सेम प्रॉब्लम, हमारे आंसर्स जो है वो अलग अलग आ जाएंगे, राइट। मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब भी आप टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो, कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो, तो पहला स्टेटमेंट आपको लिखना है कि इट शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ π/2। अगर टैन की बात चल रही है, कॉट की चल रही है, तो इट शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ π, क्योंकि उनके डोमेन में नहीं होता है टैन कॉट के। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। इस पर और एग्जाम्पल्स देखिए, सॉल्व करिए। अब इसको LCM लेते हैं, तो √3 sin x प्लस cos x अपॉन sin x cos x प्लस 2, ये हो गया साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन sin x cos x, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बात आती है, उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है, उस साइड लेके गए या फिर कॉमन ले लिया, तो √3 sin x प्लस cos x, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, ये जो है ये माइनस cos 2x है फॉर्मूला, डिवाइड बाय sin x cos x इक्वल टू 0। तो फ्रॉम ईयर आई कैन से रेशियो है, मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तो आई विल गेट √3 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos 2x। अगर उस साइड चला गया तो ये माइनस जो है वो प्लस बन गया, ठीक है, ऐसा आ गया हमारे पास रिलेशन। नाउ लेट अस डिवाइड बाय 2। जब मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x इज इक्वल टू cos 2x। अब इस साइड में cos है तो यहाँ पे भी मैं cos लाने की कोशिश करूँगा, तो आई विल राइट इट एज sin π/3 sin x, √3/2 को हम लिख सकते हैं cos π/3 cos x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x। तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला लग गया, तो आई कैन से cos ऑफ x माइनस π/3 इज इक्वल टू cos 2x। और जनरल सोल्यूशन हमें पता है हमने क्या होता है, तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है x माइनस, ओके, π/3 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2x, ठीक है, ऐसा होता है जनरल सोल्यूशन फॉर कोसाइन। अभी देखा था हमने ऊपर, राइट, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस x है, तो अल्फा की जगह पे यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x है, और x की जगह ये पूरा वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो आई विल से इसको सॉल्व करते हैं, दो अलग अलग लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो दो अलग अलग लेंगे, एक बार प्लस 2x और एक बार माइनस, तो x माइनस π/3 2nπ प्लस 2x, और एक होगा x माइनस π/3, ठीक है, इज इक्वल टू 2nπ माइनस 2x। तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो ये हो गया माइनस x इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/3, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/3। यहाँ डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2nπ/3 प्लस π/9, ठीक है। तो ऐसे आंसर्स आए। अब हम n को अलग अलग वैल्यू डाल के देखेंगे, ठीक है। चलिए n को अलग अलग डालते हैं, n को 0 रखा तो माइनस x विल बी इक्वल टू π/3,
x इक्वल टू -π/3। हमें आंसर्स चाहिए बिटवीन, हमारे जो आंसर्स होने चाहिए वो बिटवीन होने चाहिए -π से π। यस इट इज़ देयर। वैसे मैं n को अगर 1 डालता हूँ, n को 1 डालो तो -x इक्वल टू 2π, यहाँ पे n को 1 डालोगे प्लस π/3 हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू -7π/3। राइट, इट इज़ नॉट इन द ब्रांच दैट आई नीड, -π से π के बीच में नहीं है, तो 1 2 डालने की ज़रूरत नहीं है, -1 वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी नहीं आएगा। यहाँ पे राइट साइड में करते हैं, तो n को 0 रखा तो x इज़ π/9, वैसे ही n को 1 रखा तो x विल बी 2π/3 प्लस π/9। ठीक है, इसका एलसीएम एंड ऑल लोगे आप तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 6 7 π/9 होगा, ये भी पाई से कम है, करेक्ट। n का वैल्यू -1 डालेंगे आप तो x इज इक्वल टू -2π/3 प्लस π/9, तो ये आएगा x इक्वल टू आप -6π/9 प्लस π/9, एलसीएम लिया आपने तो -5π/9। राइट, तो ये भी अभी -π से और π के बीच में है, तो ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ये 3 आंसर आए अभी तक हमारे, और ये भी आया है। ठीक है, तो 4 आंसर आए हैं। और देखते हैं n को अगर 2 डाला तो 2 डालने पे क्या आएगा, 2 × 2 π/3 प्लस π/9, 4π/3 प्लस π/9। राइट, तो ये पाई से बड़ा हो रहा है, दिस इज ग्रेटर देन पाई। हमें तो -π और पाई के बीच में चाहिए, तो -2 भी नहीं डालना पड़ेगा। तो देयरफॉर आई कैन से मेरे जो आंसर्स आ रहे हैं वो ये 4 ही रहेंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड से आया -π/3, ये तो रिजेक्ट हो गया। राइट, तो ये एक वैल्यू है -π/3, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड और ये फोर्थ। और आंसर्स नहीं है बिटवीन -π से π के, π/9, 7π/9 एंड -5π/9। तो हमें बोला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, तो इनका सम करते, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़, तो -π/3 प्लस π/9 प्लस 7π/9 -5π/9। तो एलसीएम ले लेते हैं पूरा, सो इट विल बी, एलसीएम लेंगे, -π/3 को रख देते हैं, इनका लेते हैं, तो डिवाइड बाय 9, ये हो गया 8π - 5π। ओके, सो -π/3 प्लस 3π/9, जो कि ये आंसर आया 0। तो सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रूट्स जो हमें पूछा था वो हमारा आंसर है 0, विच इज़ ऑप्शन सी। ओके, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इस तरह हमें सॉल्व करना होता है। राइट, कुछ बातें हमें नोट करने वाली होती है इक्वेशंस में। जब हम सेक कोसेक और टैन से कॉट से साइन कॉस में जाते हैं तो हम डोमेन चेंज कर रहे होते हैं। राइट, तो जो भी आंसर्स आएंगे हम वापस इक्वेशंस में, स्टार्टिंग इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच